हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दिशा परीक्षण की। वीडियो पर एंड तक बने रहिए। ये वीडियो देखने के बाद में आपको दिशा का कैसा भी प्रश्न आए आप कर दोगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है दिशा परीक्षण, डायरेक्शन। दिशा परीक्षण, डायरेक्शन इंग्लिश में। डायरेक्शन। इससे पहले अपन को दिशा का वो ग्राफ बना लेना है। तो दिशा का ग्राफ हो जाएगा, पहले प्लस का निशान कर देंगे। ये हो गया उत्तर, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, साइड में पूरब। ये हो गया पश्चिम। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और फिर दिशाएं 8 है, इसको 8 भागों में बांटेंगे तो ये हो गया 8। तो ये हो गया उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये हो गया दक्षिण पूर्व, और ये हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है। इस ग्राफ को याद रखना है। और ये पूरा डिग्री का एंगल कितने डिग्री का बनता है? ये इसमें एंगल पूरा ये बनता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री का एंगल बनता है पूरा गोल राउंड। और ये होता है, ये 45 डिग्री है यहाँ पे, ये 90, ये फिर 135, यहाँ पे 180, यहाँ पे 225, यहाँ पे 270 हो गया, और यहाँ पे 315, यहाँ पे 360। ये इतने डिग्री का कोण बनता है इस जगह पे। पूरा राउंड है 360 डिग्री का। और कोण बनता है यहाँ पे 45, यहाँ पे 90, यहाँ पे 135, यहाँ पे 180, यहाँ पे 225, यहाँ पे 270, और यहाँ पे 315। पूरा राउंड हो गया 360 डिग्री का। इस सर्कल को याद करना है आपको अच्छी तरह से। यही है पूरा दिशा परीक्षण के अंदर। इसको याद कर लिया तो कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपको। दिशा के अंदर अपन को 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में मतलब इधर। घड़ी की दिशा का मतलब दाएं तरफ घूम रहा है। ये दाएं तरफ घूम रहा है, दाएं तरफ। ये है घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, इंग्लिश में क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दाईं ओर घड़ी की दिशा में। दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब इधर ऐसा घूमेगा सुइया उल्टा, उल्टा राउंड। इसको आप एक अच्छी तरह से समझना चाहो तो पंखा किस दिशा में घूमता है, घड़ी की किस दिशा में क्लॉकवाइज घूमता है, तो दाईं ओर घूमता है। और एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर, उल्टा कर देना है। पंखा उल्टा घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज, और उल्टा घूमता है तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। ये याद रखना है आपको। दाया का मतलब राइट, ये राइट है, और ये लेफ्ट। बाय एंटी क्लॉकवाइज है ये, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में दाईं ओर, और घड़ी की विपरीत दिशा में बाईं ओर घूमता है। ये याद रखना है आपको। ये सर्कल याद कर लिया ना तो घड़ी का कोई सा भी क्वेश्चन दे दे आपको, कितना भी घुमा फिरा कर, कभी भी गलत नहीं होगा। डिग्री वाला क्वेश्चन पूछता है तो डिग्री का क्वेश्चन आता है ज्यादातर। उत्तर दिशा में वो खड़ा है, पहले घूमता है 90 डिग्री, फिर घूमता है 35 डिग्री, 45 डिग्री,
35 डिग्री करना चाहो तो 35 भी कर लेगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। 45 डिग्री मान लेते हैं, 45 डिग्री। और फिर वापस बोल देता है घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर वो 180 घूमता है, तो 180 यहाँ पे विपक्ष से उड़ जाएगा, चला जाएगा। तो इसका क्वेश्चन करते हैं अपन। इस सर्कल को याद करना है आपको, इस सर्कल को याद रखना है बस आपको। घड़ी घड़ी का दे क्वेश्चन, चाहे कोण का दे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दे दिशा परीक्षण के अंदर, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, क्योंकि एंड तक बने रहिए, आपको समझ में जरूर आएगा। दिशा परीक्षण का टॉपिक है दूरी पर आधारित। करते हैं पहले दूरी पर आधारित। इस पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई खड़ा है, ये दाईं ओर 5 किलोमीटर जा रहा है, नहीं 4 कर लेते हैं, यहाँ पे 4 किलोमीटर जा रहा है बाईं ओर, फिर बाईं ओर वापस घूमता है, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर जा रहा है ये। तो अपन को पूछ रहा है इसकी आमने सामने की, ये इसकी आमने सामने की दूरी कितनी है। तो दूरी निकालने के लिए इसका सूत्र है, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये सूत्र है इसका। तो कर्ण, ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। ये कर्ण, ये आधार, ये लंब। तो आधार और लंब तो दे रखा है, और कर्ण निकालना, तो सूत्र के हिसाब से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार है 4, 4 का स्क्वायर प्लस लंब 3, 3 का स्क्वायर के बराबर कर्ण बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे 16 9 25, 25 का रूट करने पर कितना आएगा 5, तो इसका कर्ण आएगा 5। आपका आंसर होगा 5 किलोमीटर होगा सामने की भुजा। पूछ रहा है अपने को, कर्ण का मान पूछ रहा है, तो कर्ण का मान 5 आएगा। दूरी पर आधारित क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन था यहाँ पे खड़ा है, ये यहाँ से दाईं ओर चलता है 4 किलोमीटर, फिर बाईं ओर घूम जाता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर आमने सामने की भुजा है उसका मान पूछ रहा है। तो कर्ण का मान पूछ रहा है अपन को, आधार और लंब दे दिया, तो सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका मान निकालने पर 25 आ रहा है, 25 का रूट करने पर 5 आ रहा है, तो 5 आपका आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इस दूरी पर आधारित ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन दे दिया अपन को, जैसे ये यहाँ पे कोई खड़ा है, तो ये बाईं ओर चलता है 7 किलोमीटर, बाईं ओर 7 किलोमीटर, फिर दाईं तरफ घूम जाता है, तो यहाँ पे दाईं तरफ चलता है ये 4 किलोमीटर, फिर यहाँ पे फिर दाईं तरफ घूमता है, तो यहाँ पे 7 किमी चलता है। और तो अपन को पूछ रहा है ये मान, इसका मान पूछ रहा है, तो ये कितने किमी चलेगा यहाँ पे। तो दोनों के आमने सामने की भुजा बराबर है, तो इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर कर देंगे, तो ये आंसर निकालने के लिए क्या होगा, ये 4 किलोमीटर है, तो यहाँ पे इधर भी 4 किलोमीटर, क्योंकि ये सामने की भुजा 7 है, तो ये भी 4 ही होने वाली है, तो यहाँ पे 4 आंसर होगा आपका, 4 किलोमीटर आंसर होगा ये आपका। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन दे रखा है अपन को, अजय अपने ऑफिस के लिए 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है, फिर वहां से 3 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा में खड़ा है। तो पहले 8 किलोमीटर अपन को इसके अंदर दिशा नहीं दे रखी है, तो उत्तर मानना है अपन को। जिसमें दिशा नहीं दे रखी हो क्वेश्चन में, तो उत्तर मानना है, हमेशा याद रखना है आपको। तो उत्तर की तरफ मुंह है उसका, आपने मान लिया, फिर उत्तर की तरफ 8 किलोमीटर जा रहा है वो, 8 किलोमीटर, फिर बाएं घूमता है उत्तर से, तो बाया किधर हो गया उत्तर पर, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, तो बाया घूमता है इधर। बाया घूमने के बाद में कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर चलने के बाद में वो वापस बाया घूमता है, तो बाया ये हो गया लेफ्ट, ये राइट, तो यहाँ पे नीचे की तरफ घूम जाएगा। तो नीचे की तरफ कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर। वह किस दिशा में खड़ा है, तो किस दिशा में अपने को याद है, ऊपर की तरफ तो उत्तर हो गया, नीचे की तरफ दक्षिण, और इधर की तरफ पश्चिम और ये पूरब। तो पहले उत्तर की तरफ था,
फिर पश्चिम की तरफ चला, फिर अभी दक्षिण की तरफ है, तो मुंह किधर है उसका? दक्षिण की तरफ। आपका आंसर होगा दक्षिण। दक्षिण की तरफ मुंह है उसका, मुंह है अभी। यह आपका आंसर होगा इसका। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ करके बाद में करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इसको याद रखना है बस आपको, तो मुख्य बिंदु यही है। अगला दूसरा टाइप है शर्त पर आधारित। शर्त पर आधारित। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% आते हैं और इतने सरल हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इतने सरल क्वेश्चन आते हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। दिशा का क्वेश्चन, शर्त पर आधारित क्वेश्चन ज्यादातर मिलते ही हैं हर एग्जाम के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है अपना, यदि उत्तर को पश्चिम, दक्षिण को पूरब कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर को तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? उत्तर को तो क्या मान रहा है? अगला पश्चिम मान रहा है, उत्तर को पश्चिम। और दक्षिण को मान रहा है पूरब। और फिर पूछ रहा है अपन को पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो पश्चिम का पूछ रहा है अपन को, पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन है, यदि उत्तर को पश्चिम और दक्षिण को पूरब कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन है अपना, यदि उत्तर को पश्चिम और दक्षिण को पूरब कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो इस ग्राफ के हिसाब से बनाना है, 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। समझने की जरूरत है क्वेश्चन को थोड़ा सा। क्वेश्चन है, उत्तर को पश्चिम मान रहा है, उत्तर तो यहाँ पे, पश्चिम यहाँ पे। इस चार्ट के हिसाब से करेंगे तो ट्रिक अच्छी रहेगी। उत्तर को पश्चिम मान रखा है यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री घुमा दिया इसको, 90 डिग्री घुमाया हुआ है इसका। फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन में दक्षिण को पूरब, तो दक्षिण कहाँ है? ये रहा दक्षिण, दक्षिण को पूरब। ये 90 डिग्री आगे और घुमा दिया, तो अपन को पता चल गया क्वेश्चन के अंदर 90 डिग्री घुमा रहा है, वो भी किधर घुमा रहा है? घड़ी की दिशा के अंदर नहीं घुमा रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा रहा है अपन को। तो घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब अपन को घुमा रहा है लेफ्ट। घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है अपन को। तो नीचे वाला पूछ रहा है अपन को पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है 90 डिग्री दोनों में अंदर, दक्षिण, उत्तर को पश्चिम, दक्षिण को पूरब। तो आगे पूछ रहा है पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पश्चिम कहाँ है? ये रहा। तो पश्चिम अपन को घुमाना है 90 डिग्री, पश्चिम को 90 डिग्री घुमाना है। तो नीचे की तरफ ही आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चल रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में, तो नीचे की तरफ यहाँ पे घुमा दिया, तो यह हो जाएगा दक्षिण। दक्षिण आपका आंसर होगा, दक्षिण। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर आते हैं। आपको क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूं, यदि उत्तर को पश्चिम और दक्षिण को पूरब कहा जाए तो पश्चिम को पूछ रहा है अपन को पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो इस चार्ट के हिसाब से करना है अपन को। उत्तर को तो बोल रहे हैं पश्चिम, उत्तर को पश्चिम और दक्षिण को पूरब, तो ये 90 डिग्री घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में अपन को 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो दोनों के अंदर क्वेश्चन में पता चल गया 90 डिग्री घुमा रहा है, तो अपन को भी 90 डिग्री घुमाना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आगे अपन को पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो पश्चिम को, पश्चिम यह यहाँ पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो 90 डिग्री घुमा दिया, तो यह दक्षिण हो जाएगा। आंसर होगा आपका दक्षिण। यह आपका आंसर होगा, पश्चिम को दक्षिण बोला जाएगा, और यह 90 डिग्री घुमाने पर है। यह तो आपका शर्त पर आधारित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है अपना, अनिल दक्षिण दिशा के अंदर मुंह करके खड़ा है। यदि अनिल 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और फिर 135 डिग्री बाएं मुड़ता है, तो वह अभी किस दिशा के अंदर मुंह कर रखा है? क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है अपन को पहले। तो पहले बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर अपन को कि अनिल है जो दक्षिण दिशा में यहाँ पे खड़ा है, दक्षिण दिशा में यहाँ पे खड़ा है अनिल। तो यहाँ पे यह दक्षिण दिशा बना ली, यह दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा के अंदर मुंह करने पर
कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है ये तो आपको समझना ही है। इसको देख लो सारणी को, तो इसको ग्राफ को देखने पर पता चला होगा दक्षिण दिशा के अंदर ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो ये पहले अपन को बाएं तरफ 45 डिग्री घुमा रहा है, तो बाएं तरफ ये हो गया, यहाँ पे 45 डिग्री घुमा दिया इसने। इस ग्राफ के हिसाब से बनाना है, ग्राफ के हिसाब से बनाना है अपन को। ये बना दिया इसकी तरह, ये बन गया 360 डिग्री का ग्राफ। तो इसकी हिसाब से बना लेंगे तो सरल तरीका है ये। पहले 45 डिग्री घुमा दिया बायां, फिर आगे आगे घुमा रहे हैं 90 डिग्री दायां, तो पीछे की ओर घुमा रहे हैं यहाँ पे। तो 90 डिग्री यहाँ पे हो गए, 45 45 90, यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। तो अनिल यहाँ पे आ गया अभी। फिर आगे चल करके वह फिर 135 डिग्री बाएं तरफ घुमा रहा है, यहाँ से 135 डिग्री बाएं तरफ, तो यहाँ से वापस घुमा रहा है। तो 135 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा पूरब के अंदर, पूरब के अंदर हो जाएगा, क्योंकि ये 45 90 फिर 45 135 डिग्री पूरब में हो गया। तो वह पूछ रहा है अभी वह किस दिशा के अंदर मुंह करके खड़ा है, तो पूरब आंसर होगा पूरब, पूरब में आंसर आपका आएगा पूरब में। आपको पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, फिर ग्राफ के हिसाब से बना देना है। ये ग्राफ याद कर लेना बस आपको। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आगे मिलेंगे पार्ट 2 के अंदर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर कर दें। और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कल आएगा पार्ट 2 डायरेक्शन का, दिशा परीक्षण का पार्ट 2 आएगा कल। इसको अच्छी तरह से आप देख लेना और समझ लेना, और कमेंट करके जरूर बता देना समझ में आया या नहीं आया।